हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पैकिंग इन क्रिस्टल्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है और रिजिडिटी ज़्यादा होती है। और भी सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लिक्विड्स और गैसेस से डिफरेंट होती हैं। तो हमने जाना है कि सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो वेल डिफाइंड होता है। डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल लैटिसेस बनते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कि एक्चुअली इन लैटिसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम आसानी से इसको समझने के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड स्फीयर से मिलकर के बने हैं, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ठोस गोलों की तरह से हैं और ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। जितने एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोजली, उतने टाइटली पैक्ड हैं। तब ये जो पैकिंग होती है क्रिस्टल्स में वो तीन तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक कह सकते हैं 1 डायमेंशनल, दूसरी जो होती है या सेकेंड टाइप जो होगी वो 2 डायमेंशनल, और तीसरी या थर्ड टाइप जो होगी वो 3 डायमेंशनल। तो हम पैकिंग इन क्रिस्टल्स को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 1 डायमेंशनल से। तो देखते हैं इसमें कि ये जो पैकिंग दिखलाई जा रही है 1 डायमेंशनल, ये आपके सामने ये फिगर है, ये सॉलिड स्फीयर्स हैं और ये सॉलिड स्फीयर्स जो हैं वो एक रो में अरेंज्ड हैं। रो में अरेंज्ड होने का मतलब है कि 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में स्फीयर्स को केवल एक और एक ही तरह से अरेंज किया जा सकता है। इनका अलाइनमेंट केवल एक सिंगल रो में ही होता है। अब देख रहे हैं कि स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल यानी फर्स्ट टाइप की। तो स्फीयर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर इसमें मार्क करें तो देखेंगे कि ये जो स्फीयर है इसके नेबरिंग में ये 2 स्फीयर्स हैं। ये नंबर हम डाल के बता रहे हैं, ये 1 और 2। किसी को भी मार्क करके देखें, इसको भी मार्क करेंगे तो 1 और 2, इसको मार्क करेंगे तभी ये 1 और ये 2। यानी इसमें हर स्फीयर जो है वो 2 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, 2 स्फीयर्स के टच में है। तो किसी क्रिस्टल में कोई एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है, टच में होता है, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। नाम क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर या हिंदी में कहते हैं इसको उपसंयोजन संख्या। एब्रीविएटेड फॉर्म में हम इसको CN ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, CN। तो इसमें देखें कि हर सॉलिड स्फीयर 2 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, यानी 2 स्फीयर्स इसको टच करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो 2 होगी। तो इससे हमने फर्स्ट टाइप देखा कि 1 डायमेंशनल जो पैकिंग होती है क्रिस्टल्स में, अगर कोई क्रिस्टल 1 डायमेंशनल हुआ तो सभी पार्टिकल्स या सभी स्फीयर्स एक सिंगल रो में अरेंज्ड होते हैं और हर स्फीयर्स
दो स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 होती है इसमें। तो दिखलाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसी तरह से हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये देखिए यहाँ लिखा है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब है कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यानी 2 डायमेंशंस में, ये 2 डायमेंशनल स्पेस में जो पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड स्फीयर्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप, ये अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये एक तरह का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में देखिए कि जो सॉलिड स्फीयर्स हैं वो बिल्कुल एक रो में अरेंज्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है इनका। तो ये फर्स्ट रो हो गई। अब जो सेकेंड रो है इसी तरह की, इसको हम फर्स्ट रो के कांटेक्ट में इस तरह से प्लेस करते हैं कि सेकेंड रो का हर स्फीयर फर्स्ट रो के स्फीयर के ठीक ऊपर होता है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो फर्स्ट रो के हर स्फीयर के ठीक ऊपर सेकेंड रो का हर स्फीयर है। जैसे इस स्फीयर के जस्ट एबव ये स्फीयर हो गया, इसके जस्ट एबव ये, इसके जस्ट एबव ये और इसके जस्ट एबव ये। इसी तरह से जो थर्ड रो के स्फीयर्स होते हैं वो सेकेंड रो के स्फीयर्स के ठीक ऊपर होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कि जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट यानी हिंदी में कहते हैं संरेखण। ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट जो होता है वो देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल एक जैसा है, यानी इधर से भी देखें तो स्ट्रेट सिंगल लाइन में अरेंज्ड है, ऐसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है। तो ये हमने अरेंजमेंट देखा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, एक तरह का कि हर रो के स्फीयर्स एक दूसरे के ठीक ऊपर जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। अब इसमें हम देखें, ध्यान दें तो एक स्फीयर यहाँ मार्क करके दिखाया गया है, एक सिंगल स्फीयर ये जो है ये 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। नंबर डाल सकते हैं, जैसे कहा कि ये स्फीयर नंबर अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये स्फीयर 4 स्फीयर्स को टच करता है, देख सकते हैं आप इसमें। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसमें, इस तरह की पैकिंग में, वो 4 हो जाएगी। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक तरीका जो हुआ पैकिंग का, जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का अलाइनमेंट है। इसमें हर स्फीयर 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में, इस ए में जो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसकी मार्क करें तो ये हो जाएगी 4। अब ये जो स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, लाइंस, ये डॉटेड लाइन से इनको एक दूसरे से मिलाया गया है, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, एक वर्ग बन जाता है। इसलिए इस पैकिंग को, जो 2 डायमेंशनल ये क्लोज पैकिंग हो रही है, निविड संकुलन हो रहा है द्विविमीय, इसको कहते हैं हम 2 डायमेंशनल, ऐसे कहेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय निविड संकुलन, और कैसा होगा वो, वर्गाकार, यानी कह सकते हैं वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। तो ये बताया आपको कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। अब जो
सेकेंड टाइप है इसमें जो देख रहे हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, वो ये बी टाइप है। अब बी टाइप में देखिए क्या स्टेज होती है। इस बी टाइप में देख रहे हैं यानी सेकेंड टाइप में ये फर्स्ट रो के स्पीयर्स। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा हम मार्क करके बता दें, जैसे कि बुक्स में लिटरेचर्स में दिया रहता है या हम भी देख सकते हैं इसमें। अगर इस फर्स्ट रो को अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो सेकेंड रो भी बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए ये भी ए से रिप्रेजेंट हो गई। और ये थर्ड रो भी सिमिलर है, ए से ये भी रिप्रेजेंट हो गई। तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसको हम क्या लेते हैं ए टाइप, ऐसा इसे कह लेते हैं। अब यहाँ आते हैं जो सेकेंड टाइप है उसमें फर्स्ट रो के स्फीयर्स हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ऐसे वन डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरह से हैं। अब जो सेकेंड रो के स्फीयर्स हैं उनको हम स्टेगर्ड मैनर में रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टली ही रखेंगे, इसको प्लेस करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से प्लेस करते हैं कि जो सेकेंड रो के स्फीयर्स होते हैं वो फर्स्ट रो के स्फीयर्स के डिप्रेशन में आते हैं। ये पोर्शन जो था डिप्रेशन के, यहाँ देख रहे हैं कि ठीक ऊपर हैं, ऊपर प्लेसिंग है। यहाँ क्या है कि यहाँ जो ये बनता है ये पोर्शन इसके ठीक ऊपर आते हैं, माने डिप्रेशन के ऊपर आते हैं। तो सेकेंड रो के स्फीयर्स फर्स्ट रो के स्फीयर्स के डिप्रेशंस में आते हैं। इसी तरह से जो थर्ड रो प्लेस होती है इसके स्फीयर्स सेकेंड रो के डिप्रेशन में आते हैं, और जो फोर्थ रो है इसके स्फीयर्स थर्ड रो के डिप्रेशंस में आते हैं। तो ये 4 रोज का अरेंजमेंट इसमें यहाँ शो किया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट रो के में जो अलाइनमेंट है ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी इंडिविजुअली अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो का। इसलिए फर्स्ट रो को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकेंड रो जिसमें जो होती है इससे डिफरेंट है, डिप्रेशन में प्लेस्ड हैं इसके स्फीयर्स, इनको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो थर्ड रो है अगर इस रो को देखें तो पता चलता है कि थर्ड रो के स्फीयर्स जो होते हैं जो सेकेंड रो के डिप्रेशंस में प्लेस्ड हैं, इनमें जो स्फीयर्स हैं वो फर्स्ट रो के बिल्कुल ठीक ऊपर होते हैं। इस स्फीयर के ठीक ऊपर ये है, इसके ऊपर ठीक ये है, इसी तरह से इसके ऊपर ये है। बिल्कुल देखेंगे तो सब में जो होते हैं वो ठीक ऊपर अलाइंस्ड होते हैं, यानी इनका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये फर्स्ट लेयर अगर ए टाइप है तो थर्ड लेयर भी ए टाइप होगी। उसी तरह से ये जो फोर्थ लेयर है इसको देखें कि इनके जो स्फीयर्स हैं वो सेकेंड रो के स्फीयर्स के ठीक वर्टिकली अलाइंस्ड हैं, इनके सीध में है, यानी इनका जो था वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है ये बिल्कुल सेम एक जैसा है। तो अगर सेकेंड रो को बी टाइप कहा गया तो हम फोर्थ रो को भी बी टाइप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट हुआ इसको हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे ए बी टाइप। ये जो अरेंजमेंट कहलाया वो ए बी टाइप अरेंजमेंट है। अब इसमें हम देखें कि जो अरेंजमेंट है स्फीयर्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्फीयर यहाँ जो मार्क किया गया है ये स्फीयर 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। आप देखिए नंबर डाल रहे हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। तो कह सकते हैं कि इस केस में यानी इस तरह की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आई वो हो गई 6, यानी एक रिजिड स्फीयर 6 रिजिड स्फीयर से नेबरिंग स्फीयर से कांटेक्ट में है। अब इन स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम मिलाएं आपस में स्ट्रेट लाइन से
तो एक हेक्सागन फॉर्म होता है, खटकोण जिसे कहते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन बनता है, खटकोण बनता है। इसलिए ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुई, इसे हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये कहलाई खटकोणीय निविड़ संकुलन। कैसा है ये? द्विविमीय, यानी कह सकते हैं द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। तो ये नाम हुआ इसका, यानी कह सकते हैं कि अगर समराइज करें तो कह सकते हैं कि जो 2 डायमेंशनल या द्विविमीय जो पैकिंग है, ये 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट मिलता है, इसलिए इसमें सभी लेयर्स जो होती हैं वो ए टाइप की होती है, एक ही तरह की होती हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। इसमें देख रहे हैं कि जो इस स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस है, वाइड जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं वाइड, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान। तो ये जो वाइड होता है ये ज़्यादा है इसमें, और इस केस में है तो जो वाइड है वो कम है। यानी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने ऐसी पैकिंग अगर किसी क्रिस्टल में होगी, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल में, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले की डेंसिटी कम होगी। तो ये बताया 2 तरह का। अब इसमें एक चीज़ और मार्क करें कि जो वायर्स बने हैं इसमें, ये वायर्स आप देखिए कि वायर्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर हैं। शेप यहाँ सेपरेट बनाया है, आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। जैसे ये वायर बना है यहाँ से ऐसे, ये ट्रायंगुलर वायर है। ये वायर जो है वो ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, मतलब ट्रायंगल जैसा है। अब ये एक रो में है, इसके जस्ट ऊपर ये दूसरी रो के वायर्स, मतलब ये स्फीयर्स दिखाए गए हैं, इनके जस्ट बगल में ये जो दिखाया गया ये भी ट्रायंगुलर वायर है। दोनों ट्रायंगुलर वायर्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि अगर एक रो के ट्रायंगुलर वायर्स डाउनवर्ड एपेक्स वाले हैं, इनका एपेक्स अगर नीचे की ओर है, तो दूसरी रो के जो ट्रायंगुलर वायर्स हैं इनका एपेक्स ऊपर की ओर। बस ये डिफरेंस है कि वायर्स ट्रायंगुलर होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, लेकिन एक रो के वायर्स में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनके एपेक्स या एपिसेस कह सकते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, और दूसरी लेयर के जो होते हैं वो एडजेसेंट लेयर के कह सकते हैं वो अपवर्ड होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपको बताएंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।